हैजा औरत, माहवारी वाली औरत मस्जिद के अंदर आके बैठ सकती है कुरान सुनने की गरज से? बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। ऐसे अयाम के अंदर औरत मस्जिद नहीं आ सकती। हाँ, अलबत्ता कुरान की तिलावत सुन सकती है, सुबह शाम के अज़कार ऐसे दिनों में औरत कर सकती है। नमाज नहीं पढ़ सकती, मस्जिद नहीं आ सकती, रोजे नहीं रख सकती। बाकी इन दिनों में तलावत सुन सकती है, तलावत करना चाहे जुबानी वो तलावत कर सकती है, अगर कुरान से देख के भी तलावत करना चाहे कर सकती है। और ख़ास तौर पे अगर कोई स्टूडेंट है, कोई लड़की, तो वो ऐसे दिनों के अंदर अपना सबक वो कंटिन्यू करेगी। वो ऐसे दिनों में बिल्कुल ये नहीं छुट्टी पे चली जाएगी। वो जो स्टूडेंट है वो भी ऐसे दिनों के अंदर अपना सबक पढ़े, तो कुरान से अपना सबक याद करे, सुनाए, तो कोई मसला इसमें नहीं है। बाकी इसमें अपने घर के सारे काम काज वो औरत करेगी। और इसी तरह सुबह शाम के अज़कार, इस्तिखारा करना पड़ गया, इस्तिखारा की दुआ पढ़ सकती है, नफल नहीं पढ़ सकती। तो एक इसमें बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बाज़ ख़वातीन इसमें बस शर्म के मारे किसी घर में अगर गई हैं तो वो ऐसे याम में जहाँ नमाज नहीं वो पढ़ सकती, तो वो सिर्फ बाकी अगर ख़वातीन नमाज पढ़ रही हैं तो वो भी उनके साथ नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे दिनों में नमाज पढ़ना ये सिर्फ कुछ छोटी बात नहीं, ये हराम क्या तक बात है नमाज पढ़ना, क्योंकि एक नापाकी की हालत में अल्लाह के सामने कोई बंदा नहीं खड़ा हो सकता। अच्छा, दूसरा सवाल भी यही है कि क्या रोजे पूरे करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है? हैज को रोकने के लिए, माहवारी को रोकने के लिए मेडिसिन का जो इस्तेमाल है, ये मसला डॉक्टर से मुतल्लिका है। अगर कोई बंदा, कोई औरत चेकअप करा के डॉक्टर से मशवरा करने के बाद डॉक्टर मशवरा दे दे कि आप ये मेडिसिन यूज कर सकती हैं, सेहत के लिए कोई नुकसानदेह बात नहीं, तो फिर कोई मसला नहीं। मुझे इतनी बात याद है कि जो सऊदी अरब का उलमाए किराम का एक रिसर्च बोर्ड है, उनसे एक मसला ये पूछा गया कि जो उम्रे के लिए औरत आती है, वो वहाँ अपने सारे सफर करके आती है, अगर उन दिनों में वहाँ उसको माहवारी शुरू हो जाती है, तो अगर वो पहले ही मेडिसिन इस्तेमाल कर ले, तो सऊदी अरब की जो रिसर्च बोर्ड है उसने भी ये फतवा दिया है कि अगर औरत की सेहत के लिए ये बात मुज़र नहीं है तो मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन रोजों का जो मामला है, देखिए अल्लाह ने जब रुख्सत दे दी है कि औरतें ये जो छोड़े रोजे हैं बाकी दिनों में, और ये कज़ा के रोजे लाजमी नहीं है कि रमजान के फौरन बाद आपने रूटीन से रखने शुरू करने हैं। सईदा आयशा कहती हैं कि हम ये छोड़े हुए रोजे अगला साल रमजान के करीब करीब शबान के महीने में जाके रखती थी। जब इस्लाम ने इतनी बड़ी रुख्सत दे रखी है तो खवातीन को उस रुख्सत की तरफ जाना चाहिए। अगला एक सवाल यह है कि क्या क़ियामुल लैल अदा करने के बाद तहज्जुद के नफल या हाजत के नफल पढ़े जा सकते हैं? मैंने ये बात पिछले दिनों गुजारिश की है, ये जो हम नमाज तरावी अदा करते हैं ये असल में तहज्जुद ही है, और इसको क़ियामुल लैल भी कहते हैं, नमाज तरावी भी कहते हैं। और अगर यहाँ को 11 रखते हैं जो हम पढ़ते हैं, ये पढ़ के बंदा रात के पिछले टाइम मजीद कोई नफल पढ़ना चाहे नफल पढ़ सकता है। वितर आप पहले पढ़ चुके हैं, अब 2-2 रखते करके कोई नफल पढ़ना चाहे नफल पढ़ सकता है बिल्कुल। और हाजत के नफल बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, इस्तिखारे के नफल, तहियतुल वुज़ू, जो भी इस तरह के नफल हैं